हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 15 और 16 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो केरल सरकार के एक नए पहल से संबंधित है। तो केरल सरकार ने राज्य को भारत का सबसे महिला अनुकूल राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक नीतिगत रोडमैप विजन 2031 प्रस्तावित किया है। इस दस्तावेज में महिलाओं की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन, घरेलू हिंसा की रोकथाम, पर्यटन, लैंगिक बजट और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न उपाय शामिल हैं। और विजन 2031 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा जो दिशा अधिनियम लाया गया था, तो उस तर्ज पे एक नया कानून लाने का भी प्रस्ताव है। इस पहल में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ऐप, पिंक बस सेवाएं, इन सभी का भी प्रस्ताव किया गया है। और अभी हाल ही में प्रदर्शनी योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत वहाँ पे राज्य बसों में महिलाओं को फ्री में, हर आय वर्ग और हर तबके की महिलाओं को फ्री में पूरे राज्य में कहीं भी सफ़र करने की सुविधा दी जा रही है। और विजन 2031 के अंतर्गत और लोकप्पम नामक पहल प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना है। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को वित्तीय समर्थन देने के लिए केरल ने वर्ष 2026-27 के लिए 5,586.99 करोड़ रुपए का लैंगिक बजट निर्धारित किया है। तो केरल सरकार भारत का सबसे महिला अनुकूल राज्य बनाना चाहता है केरल को, और उसी की दिशा में ये विजन 2031 प्रस्तावित किया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है। वो 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। थल सेना अध्यक्ष जो होता है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च पेशेवर अधिकारी होता है और भारतीय सशस्त्र बलों के 3 सेवा प्रमुखों में से एक होता है। ये जो पद है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसे 4 सितारा जनरल धारण करता है। मतलब 4 सितारा जिस जनरल को मिला हो वही इस पद को धारण करता है, इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो अब नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे? तो जनरल धीरज सेठ। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिलेख शाखा ने 13 जून 2026 को पूर्ण हुए एक विशेष सर्वेक्षण के दौरान नल्लमाला टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में 25 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण और प्रतिलिपि तैयार किया है। ये जो अभिलेख है ये 2वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी तक की लगभग 1400 वर्षों की ऐतिहासिक अवधि को दर्शाते हैं और इसमें तेलुगु, कन्नड़, प्राकृत भाषाएं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल हैं। सर्वेक्षण के दौरान गंगाराम पेंटा, मितोंटा, पोनालाबावी और जिलाला पडुगु जैसे जो गांव हैं, वहाँ से 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के 8 तेलुगु अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई हैं। और ये जो अभिलेख हैं ये कल्याणी चालुक्य, पोटापी चोल, काकतीय और विजयनगर काल से संबंधित हैं। सर्वेक्षण दल को 7 और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सातवाहन काल से संबंधित दुर्लभ अभिलेख भी शामिल हैं, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, अभिलेख शाखा को। अभिलेख अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ये भी ध्यान रखिएगा, लोग ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश सरकार के एक पहल से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी गायों के दूध से तैयार एक उच्च प्रोटीन युक्त डेयरी उत्पाद को
की आपूर्ति जो है वो भारतीय सेना को शुरू कर दी है। इस पहल के तहत स्कायर सहित कई विशेष डेयरी उत्पादन सेना तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब ये स्कायर क्या होता है? तो ये एक उच्च प्रोटीन और कम वसा वाला डेयरी उत्पाद होता है जिसे पारंपरिक रूप से आइसलैंड से जोड़ा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इसका संबंध किस देश से है, तो आइसलैंड से है। और इस पहल में गिर और साहीवाल जैसी प्रमुख जो भारतीय गाय की नस्लें हैं उनके दूध का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को डेयरी क्षेत्र में ऑपरेशन 4 नामक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गायों पर आधारित डेयरी इकाइयों को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस मॉडल को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो नोएडा के एक इंजीनियर हैं SN द्विवेदी, इन्हीं के द्वारा इस मॉडल को विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक डेयरी तकनीक को ग्रामीण रोजगार और गौ संरक्षण के साथ जोड़ना है। तो ये गौ संरक्षण और ग्रामीण रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक विश्व वायु दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस बार 2026 में इसका 18वां वार्षिक आयोजन किया जा रहा है। ये जो दिवस है ये विश्व भर में पवन ऊर्जा के महत्व, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा संक्रमण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और भारत के लिए ये इस बार खास महत्व रखता है क्योंकि इस बार गोवा में विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन इस विषय पर ग्लोबल विंड डे 2026 की मेज़बानी की जा रही है भारत के द्वारा। इस बार ग्लोबल विंड डे की वैश्विक थीम क्या है? तो आवर विंड आवर कम्युनिटी, ये वैश्विक थीम है और हर वर्ष इस दिवस का जो आयोजन होता है उसका नेतृत्व विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। तो ग्लोबल विंड डे का इस बार का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है और भारत इस आयोजन को विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन विषय के साथ आयोजित कर रहा है। तो ये जो थीम है ये भारत के द्वारा रखी गई है जो गोवा में आयोजन हो रहा है उस पे, लेकिन वैश्विक थीम है आवर विंड आवर कम्युनिटी। अब पवन ऊर्जा जो है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर है। तो ये भी भारत की अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया यात्रा से संबंधित है। तो 14 से 16 जून तक वो स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पे हैं और वर्ष 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री के 3 देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण के रूप में आयोजित किया गया है और इसका मुख्य केंद्र जो है वो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ होती है? तो ब्रातिस्लावा। दोनों देशों के बीच जो वार्ताएं हुई उसमें व्यापार, निवेश, नवाचार, ऑटोमोबाइल, रेलवे विकास और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। स्लोवाकिया जो है ये स्थलरुद्ध देश है जो मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और ये मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय बाजार तक पहुंच की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। स्लोवाकिया कई वर्षों से भारत को सैन्य उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है। वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में भी भारतीय कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए दोनों देशों के बीच ये जो संबंध है काफ़ी मायने रखते हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ स्लोवाकिया की यात्रा पे हैं और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई वार्ताएं आयोजित की गई है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।